ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिण श्रवणरामकथानादं को न याति परां गतिम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरे कृष्णा। इस रामायण के सत्र में आपका स्वागत करते हैं। कल मंथरा की कूटनीतिक चालों को देखा, आज आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और राम को बुलाया गया है, सुमंत्र जाते हैं बुलाने के लिए। और राम सीता जी को कहते हैं कि देखो कैकेयी कितने जल्दी मुझे राजा बनाना चाहती है। कैकेयी चाहती है कि मैं बस तुरंत जल्दी से जल्दी अभिषेक हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी बुलावा भेज रही है। और सीता जी स्वस्ति वचन करती है, सारी दिशाओं से स्वस्ति करती हैं, सारी आपदाओं से स्वस्ति करती हैं, अनहोनी घटनाओं से स्वस्ति करती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि सीता जी के ऐसे स्वस्ति करने पे इनकी अनहोनी घटना क्यों नहीं कट गई। दो चीज़ें इसमें, एक है हमारी इच्छा, हमारा प्रयास, दूसरा है विधि का विधान। हर व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विधि का विधान। समझ लीजिए कि आपके विधि के विधान में है कि आप 20,000 रुपये महीना कमाएं, और आपने क्या किया, आपने ओवर टाइम करके 50,000 रुपये महीना कमाया। आपने 6 महीने ओवर टाइम किए और आपने 2 लाख रुपया जो है ओवर टाइम कमा लिया। आपके पास आपके कर्म से ज़्यादा आपने कमा लिया। अब होगा क्या, अब आप उस ओवर टाइम करने से आपको हो गया दिक्कत। आपको जाना पड़ा केरला आयुर्वेद में, और केरला आयुर्वेद का जो एक एक तेल है वो 2-2 हज़ार रुपये का तेल होता है। वो तेल सबका आपने मालिश करवाया, सब करवाया, आपका 2 लाख रुपये वहाँ खर्चा हो गया। आप जब लौट के आए तो आप ठीक हो गए, और आप वापस जहाँ पे 20,000 में थे वहीं से चालू हो गए। आपका नेट कितना बचा? 0। लेकिन आपको क्या लगा, अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो मैं आज कैसे अपने आप को ठीक कर पाता। अरे बेवकूफ़, अगर तुम पैसे नहीं कमाते तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार हमारे सीनियर एक भक्त ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक लड़के को गाइड किया था अमेरिका में, और उनको कह रहे थे कि भौतिक चीज़ें, आधुनिक चीज़ें जो है सब वाहियात हैं। तो लड़के ने बोला कि आप ये ईमेल के थ्रू जो हमसे बातें कर रहे हैं, ये भी तो आधुनिकता की देन है। अगर ये नहीं होता तो आप आज ईमेल पे बैठ के हमको प्रचार नहीं किए होते। तो हमारे सीनियर ने कहा कि आधुनिकता का ही देन है कि तुम अमेरिका में बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ। जब तुम मेरे नीचे बैठे होते और ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखिए आदमी क्या सोचता है कि हमारा आज का विज्ञान बहुत एडवांस हो गया। हाँ, कैसे एडवांस हो गया? क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं और पूरे दुनिया को यहाँ से हम प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रेषित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन जो मोबाइल पे हो रहा है, वो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन सामने से वो उसका सेम आप मैच कर सकते हैं क्या? जो सामने बैठ के जब आप सुनिएगा तो जो उसमें जो फीलिंग आएगा, वो फीलिंग आपको मोबाइल पे दे पाएंगे? क्योंकि मोबाइल पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बगल में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं। सामने बैठने से जो है भाव, आदर, गरिमा जो आता है
वो कभी भी मोबाइल नहीं दे पाएगा। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी जो चीज़ है वही असली है, वही जो है काम की है। आपको मोबाइल से क्या होगा कि आप अपने अंदर के अंदर सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो है ही नहीं, तो ये मोबाइल से बड़ा मुश्किल होगा करना। तो गुरु जी के सामने जब आप बैठते हैं, गुरु जी देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत सिंसियरली सुन रहा है, तो आपको आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी मोबाइल में हम कैसे देखेंगे कि कौन सिंसियरली सुन रहा है? फिर जो सुन रहा है तो सुन रहा है, लेकिन सामने बैठने से एक ऑरा आता है, एक तुरंत एक आता है कि भाई प्रभु जी देखो, और ये चीज़ जो है मोबाइल से गायब हो जाता है। खैर, प्रभुपाद जी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे। मून लैंडिंग के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत अगेंस्ट में बोला था, बोला कोई नहीं गया मून के ऊपर। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने वैक्सीन के ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। कभी नहीं कहा कि वैक्सीन लेना चाहिए, इंजेक्शन लेने के सख्त खिलाफ थे, तो वैक्सीन तो आगे की बात है। मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ थे। 4 नियम जो टूटते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, चारों के खिलाफ थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आजकल हर चीज़ में नकली माल घुस रहा है। तो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स भी जो है धीरे धीरे वो वैक्सीन ले रहे हैं, धीरे धीरे मून लैंडिंग के ऊपर प्रभुपाद जी के सेकेंड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दे माइट हैव लैंडेड ऑन मून। ऐसा खोज खाज के कहीं से निकाल के ला रहे हैं, ज़बरदस्ती का इसको बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर थे कि कोई मून पे नहीं गया है। एक आध बार कुछ बोले होंगे, ऐसा एक मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, तो उसको लेके आउट ऑफ कंटेस्ट कोट करना और ये दिखाना कि प्रभुपाद जी बोले हैं कि मून पे, ये एकदम वाहियात है, ये वाहियात सी बात है। जो भागवत में दिया है, भागवत प्रमाण के हिसाब से प्रभुपाद जी ने, अगर प्रभुपाद जी ने 2 स्टेटमेंट्स दिए, तो जो भागवत से मैच कर रहे हैं वो समझिए कि सही है, और जो उन्होंने इधर उधर कुछ बोल दिया है वो उनका, उसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि माई बुक्स आर द लॉ बुक्स। मैंने जो बुक्स में लिखा है वो लॉ बुक है, आने वाले 10,000 साल तक वो लॉ बुक के रूप में उपयोग होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि माई कन्वर्सेशंस, माई रूम लेक्चर्स, माई लेटर्स। उन्होंने जो पत्र लिखे वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर था। अगर उन्होंने लेटर में लिखा कि तुम लोग दोनों जो है ये चीज़ को ऐसे कर लेना, अगर यहाँ पे दूध नहीं मिल रहा है तो तुम यहाँ पे जूस पी लेना, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए स्टेटमेंट है कि जहाँ भी दूध है वहाँ भी आप जूस पीते रहो। वो जो है एक स्थिति परिस्थितिवश उन्होंने कुछ चीज़ें कही है, लेकिन जो बुक्स में जो लिखा है वो स्टैंडर्ड है। तो अगर प्रभुपाद जी के 2 स्टेटमेंट्स में कंट्रोवर्सी आपको लग रहा है, तो जो बुक्स में जो लिखा हुआ है, जो भागवत के अंदर जो लिखा हुआ है, उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, उसको पकड़ेंगे। और बाकी जो इधर उधर कुछ बोला है और हल्के रूप में कहीं बोला है, एक लाइट मूड में कहीं पे कहीं कन्वर्सेशंस किया है, उनको नहीं लेंगे, है ना। वो भी एक सही हो गया अपने हिसाब से, लेकिन चूंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके बुक्स के स्टेटमेंट्स को सबसे ऊपर दिया जाएगा, इसलिए हम उसी को मानेंगे। हरे कृष्ण। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जब आचार्य को हम छोड़ देते हैं, तो फिर संस्था के जो पावर है, जो फोर्स है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवत में, कहीं भी भागवत में प्रभुपाद जी नहीं बोले कि धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, हर जगह कह रहे हैं। लेकिन हम उनके फॉलोअर होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है, और ख़ास करके जो आचार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लोग बैठे हैं, इनका तो पहला कर्तव्य बनता है कि उसको एज इट इज़ रिपीट करना। अगर धरती नहीं घूम रही तो नहीं घूम रही है, और सूरज घूम रहा है तो घूम रहा है। रामायण में भी यही लिखा है, भागवत में भी यही लिखा है, प्रभुपाद जी भी यही लिख रहे हैं। अब उन्होंने कहीं ऐसा चलते फिरते कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो स्टेटमेंट्स तो अगर आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि TOVP में, मायापुर में एक बड़ा प्लानिटेरियम बने, और उन्होंने कभी भी कॉस्मोलॉजी पे क्लासेस नहीं दिए।
उन्होंने कहा कि कोई इसमें एक्सपर्ट लेके आओ, किसी एक योगी को लेके आओ जिसको एक 3 डायमेंशन के ऊपर की चीज़ें दिखती हो। क्योंकि प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, एक संत थे, और प्रभुपाद जी कृष्ण की भक्ति को प्रोमिनेंट करके उन्होंने पूरे भागवत को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन हर एक व्यक्ति का एक फील्ड होता है, और उस फील्ड की जो सिद्धि होती है, उसके अंदर जो चिंतन कर रहे हैं उन लोगों को होती है। जैसे कि कोई शुद्ध भक्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो राफेल जहाज बना देगा। बात समझिए, राफेल जहाज बनाने के लिए जो लोग राफेल जहाज को बना रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी डाला है उसमें, उन लोगों का काम है। हम लोगों को क्या लगता है, शुद्ध भक्त हो गया मतलब उसको हर चीज़ पता चल जाएगा, उसको राफेल बनाना आ जाएगा, उसको चमत्कार कर सकता है बड़े बड़े। लेकिन ये गौड़ीय वैष्णव लोग चमत्कार में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। गौड़ीय वैष्णव लोग जो है वो व्यवहार में, चरित्र में, सील में, आचार में दिखाना चाहते हैं उन चीज़ों को। और इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखोगे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि पानी पार करके, 7 समंदर पार करके प्रभुपाद जी अमेरिका जाके उन्होंने इस्कॉन संस्था का स्थापना कर दिया, और पुस्तकों को वहाँ से बांट के पूरे विश्व में भागवत और गीता इत्यादि ग्रंथों को पहुँचा दिया। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी का ये है कि प्रभुपाद जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 समंदर पार करके इस ज्ञान को प्रचार किया, और इस ज्ञान को भारत के सीमा से बाहर लेके गए। और दूसरा तो कि पुस्तकों को तो उन्होंने लिखा ही लिखा, पुस्तक उनके गुरुजी ने भी लिखा था, पुस्तक और भक्तों ने भी लिखा था, भक्तिविनोद ठाकुर ने भी लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, 7 समंदर पार करके उसको एक व्यवहारिक प्लेटफॉर्म देके, इस्कॉन देके उसको उन्होंने उठाया, उसको जीवित किया। और इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ही हटके है, बहुत ही उत्कृष्ट है, और मानवता के लिए बहुत कल्याणकारी। तो हम यहाँ पे आते हैं अयोध्या में, और अयोध्या में जो है कई जो है 2 वर मांगे हैं, और राम जो है वहाँ जा रहे हैं। अब राम अपने सीता जी के यहाँ से जा रहे हैं कैकेयी के जहाँ महल में, जहाँ पे दशरथ जी महाराज वहाँ पे हैं, और वहाँ पे राम पहुँचे हैं और लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं। बड़ा एक हाथी है शत्रुंजय, जिस हाथी के ऊपर उनको बैठना है वो तैयार है वहाँ पे, और राम के ऊपर चंवर है, छत्र है, और रथ से पहुँचे हैं वहाँ तक, रथ से उतरे हैं और उतर के अंदर गए हैं। एक एक करके अंदर की सीढ़ियाँ पार करके, अंदर दौड़ी को पार करते हुए, दरवाजे चौखटों को पार करते हुए अंदर कच्छ में पहुँचे हैं, जहाँ पे कैकेयी और दशरथ जी वहाँ पे हैं। और अब कैकेयी कहती है कि देवासुर संग्राम में मैंने 2 वर मांगे थे, तो उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, और मैंने उसे याचना की है कि राजा भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक हो, गमनम दंडकारण्य तव चादेव राघव, और आज ही तुम्हारा दंडकारण्य में गमन हो जाए। ये मैंने 2 वर उससे मांगे हैं। यदि सत्य प्रतिज्ञा तुम पितरम कर्तुम इच्छसी, अगर तुम पिता को सत्य प्रतिज्ञा करवाना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। तुम 14 साल के लिए 9 वर्षानी पंच, 14 साल के लिए तुम अरण्य में प्रवेश कर जाओ, और जो तुम्हारे लिए राजा का सामान जुटाया गया अभिषेक का, उस अभिषेक का सामान को त्याग दो, वो भरत उससे अभिषेक करे, और तुम जटा और चीर धारण करके जंगल में चले जाओ, और ये पूरा जो वसुधा है नाना प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है, ये सारी वसुधा का भोग भरत करे। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब गए। इनका मुख सूख गया है और तुम्हारी तरफ देखने का साहस नहीं हो रहा है। तुम राजा के आज्ञा का पालन करो और
इनको बचाओ। तो राम जो है ये सुनने के बाद चेहरे पे कोई व्यथा नहीं है। ना विवथे राम, राम के चेहरे पे व्यथा नहीं आई। कैकेयी चेदम ब्रवीत, और कैकेयी जी को उन्होंने कहा एवं वस्तु गमिष्यामि, तुरंत ऐसा ही होगा। वनम वस्तुम अहम त्वितः, तुरंत ही मैं वन को निकल जाऊंगा। जटा चीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञा अनुपालयन, मैं राजा जी का, राजा ने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को मैं पालन करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, पहले जैसा बात क्यों नहीं कर रहे, तुम क्रोध क्यों कर रहे हैं? निश्चय में चला जाऊंगा, प्रसन्न तो रहिए। ऐसा मैंने क्या किया है जिससे आप लोग दुखी हैं? तो ऐसा जब हुआ तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। उसको विश्वास हो गया कि ये वन को चला जाए, और जल्दी जाने के लिए कहती है तुम ऐसा ही करो, जल्दी से हम भारत के वो मामा के यहाँ से बुला लेंगे, उसको भेज देंगे, और तुम तो खुद वन में जाना चाहते हो तो तुम विलम्ब मत करो, जितना शीघ्र संभव हो यहाँ से जल्दी निकल दो। तुमसे लज्जित हो गए इसलिए ये राजा तुमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और ये सुन के दशरथ हाय 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 ऐसा करके धिक्कार है करके कैकेयी को बोल रहे हैं। इसके बाद राम कहते हैं कैकेयी तुम्हारा मुझ पे पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर महाराज से कहा इनको क्यों कष्ट दिया? इससे जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे में कोई गुण नहीं दिखाई पड़ता। अगर तुमने पहले मुझे सीधा कह दिया होता तो मैं माँ का आज्ञा समझ के निकल जाता। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा करता रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। और राजा यहाँ पे अचेत हैं, और श्री राम वहाँ से निकले। उन्होंने अपने ऊपर सुंदर छत्र जो है मना करवा दिया, चावर जो लोग कर रहे थे उनको मना करवा दिया, रथ जो वहाँ रुका हुआ था उसको लौटवा दिया, और यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए कौशल्या के महल में चले गए, और अपने मन को पूरा वश में कर लिया उन्होंने। जान रहे हैं कि मन जो है दुखी होता है, लेकिन मन का नहीं सुनना चाहिए। हमारे एक सीनियर कहा करते हैं जो मन की सुने, गौरंग को कहते हैं जो मन की सुने वो मंकी, जो मन की सुने वो मंकी। तो मन को उन्होंने पूरा बस में कर लिया, और सबका सम्मान करते हुए माँ के समीप गए। और माँ जो थी कौशल्या जी जो है रघुनाथ जी का पूजा करके बैठी थी, पीछे से राम और लक्ष्मण आ रहे थे। वो आवाज़ से समझ गई कि इधर राम किधर है और लक्ष्मण किधर है। उन्होंने आवाज़ से बोल दिया राम तुम इधर बैठ जाओ, लक्ष्मण तुम वहाँ बैठ जाओ, बिना देखे बता दिया किसको कहाँ बैठना है। और बोले तुम लोग के लिए प्रसाद तैयार है, राजभोग तैयार है, मतलब पनीर की सब्जी और घी का हलवा और बटर और पाइनएप्पल का हलवा सब तैयार है, और प्लेट लगा हुआ है, बोले बैठो और खाओ। देखिए जब दुख आता है तो थोड़ा मसाला और तड़का लगा के आता है। और जब राम वहाँ पे आके कहते हैं कि माँ मैं तो अब केवल कंदमूल खाऊंगा, और कंदमूल खा के 14 साल निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बना के दंडकारण्य भेज रहे हैं। अतः 14 वर्ष में जंगल में रहूंगा और फल मूल का आहार करके जीवन निर्वाह करूंगा। ये बात सुन के वन में फरसे से कटी हुई साल वृक्ष के शाखा के समान कौशल्या सहसा पृथ्वी पे गिर गई। साल का जो वृक्ष होता है उसको अगर बड़े फरसे से, बड़ा फरसा होता है, एक जोर से मारा जाए और एक पूरा उसका शाखा अगर कट जाए, और कटने के बाद जब गिरेगा तो कैसा आवाज़ करेगा,
वैसे ही कौशल्या गिर गई, मानो कोई स्वर्ग से कोई देवांगना गिर गई जमीन पे। कभी जिंदगी में दुख नहीं देखा था। तुरंत लक्ष्मण जी दौड़ के आ गए और तुरंत पकड़ लिया कौशल्या जी को। राम भी दौड़ के आ गए, उन्होंने भी पकड़ लिया और उनको उठाया। तो कहने लगी कि अगर तुम्हारा जन्म नहीं होता बेटा तो एक ही सुख होता। आज जो दुख आया है वो उससे अच्छा कि हम बांझ रहते थे। बेटा हो के, और राम जैसा बेटा हो के अगर ये सुनने को मिले कि राम जा रहा है, उससे अच्छा कि आदमी बांझ रहे। और कह रही है स्त्रियों के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि बेटा जो है सामने से जा रहा है। करे पति की ओर से सदा तिरस्कार और सदा फटकार, और कभी प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हो। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर और उससे भी गई बीती समझी जाती। हरे कृष्ण। जो कोई मेरी सेवा में रहता है या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूं? तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए, अब तुम 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए आ रही हूँ कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको देश से निकाला जाएगा तो मुझ भाग्यहीना को उपवास, देवता का ध्यान, ये सब तो हम जो किए सब बेकारे गया। इतना जो हम तपस्या करते हैं किस लिए करते हैं? पूजा पाठ का फल क्या मिला? यही होता है जीव की हालत। देखिए, जब सब करने के बाद नहीं मिलता है तो ऐसा ही कोसता है। मैं समझती हूँ कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है कि इतना सुनने के बाद भी मेरा कलेजा फट नहीं रहा है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। नहीं तो मेरे आज ये खबर सुनने के बाद भी मर नहीं रही। मेरा कलेजा लोहा का बना हुआ है, फटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। ये कह के लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है सब सुन। लक्ष्मण जी कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक आप मेरी सहायता से राज्य के शासन का हाथ ले लीजिए। अभी तक तो कोई जान नहीं रहा है, अभी तो बस अंदर का बात है। कहे कि जब मैं धनुष लेके आपके साथ आपकी रक्षा करूंगा और युद्ध के लिए डट जाऊंगा, तो आपके सामने कौन पौरुष प्रकट करेगा? किसका चर्बिया मोटा गया है जो हमसे लड़ने आएगा? जो भारत का पक्ष लेगा और जो केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उस सब का मैं वध कर डालूंगा। क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। अब हम कोमल नहीं रहेंगे भैया, बस हो गया, डन। क्या समझ लिया? हाथ में दही जमा के बैठे हैं? धनुष काहे के लिए रखे हैं? अचार डालने के लिए? आदि कई ने प्रोत्साहन दिया और उसके ऊपर संतुष्ट होकर पिताजी हमारे भी शत्रु हो गए, तो हमको मोह माया छोड़ के पिताजी को भी कैद कर लेना चाहिए। किसी को नहीं बख्शना है, या उनको मार भी देना चाहिए। कैद तो छोड़ दी, मार भी देना चाहिए। यदि गुरुजी भी घमंड में आके अपना ज्ञान खो बैठे, कुमार्ग पर चले लगे, तो उनको भी दंड देना आवश्यक है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर, किसको सामने रखकर आपको कौन से न्याय से कैकेयी को दे रहे हैं राजा? जरा हमको बताइए। कोई न्याय है जिसके द्वारा बोल सकते हैं कि सही किया गया है? बड़ा बेटा को राजा बनाना होता है, इसको बोल भी दिए हैं, तो कौन से हिसाब से जो है भरत को राजा बनाएंगे? कहते हैं देवी माता जी कौशल्या को कह रही, मैं सत्य, धनुष, दान, यज्ञ सब की शपथ का के तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं अपने पूज्य भ्राता राम में अनुराग रखता हूँ। आप विश्वास रखिए, श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं उनसे पहले मैं प्रवेश कर जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ और आप सब लोग मेरा पराक्रम देखिएगा। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं अपनी शक्ति से आपके सब दुख को दूर कर दूंगा।
जो राजा कैकेयी में आसक्त हो गए, अपने पिताजी को बोल रहे कि जो जोरू का गुलाम मेरा बाप हो गया है, कहने का मतलब, और बुढ़ापा के कारण निंदित हो रही है। बुढ़ापा में ये सब अच्छा लगता है कि वो औरत का बात सुन रहे हैं। उस वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। हरे कृष्ण। सुन लीजिए, उसके बाद क्लैरिफिकेशन बाद में मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। ये सुन के कौशल्या कहती है राम से रोते हुए, कहती बेटा, राम को कह रही है तुम अपने भाई लक्ष्मण का बात सुन लो, जचे, और इसके बाद तुमको जो उचित लगे वही करना। मेरी सौत की बात, अधर्म युक्त बात सुन के मुझे रोता हुआ छोड़ के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यही रह के मेरा सेवा करो और उत्तम धर्म का आचरण करो। उत्तम धर्म का पालन करने से काश्यप जो थे वो तपस्या से युक्त होकर स्वर्ग में चले गए, खाली माँ का सेवा करके। बहुत सारे संत लोग हैं जिन्होंने माँ का सेवा किया और स्वर्ग चले गए। तो तुम भी मेरा सेवा करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ, इसलिए तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ तिनका चबा के रह लूंगी, लेकिन तुमसे अलग नहीं रह सकती। अगर तुम वन छोड़ के चले जाओगे तो मैं उपवास करूंगी और प्राण का त्याग कर दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। इस तरह से तुम इतना कष्ट पाओगे, तुम्हारा संसार ही नरक हो जाएगा, जो ब्रह्म हत्या के समान हो जाएगा। इस तरह से माँ जो है रोने लगी। तो राम कहते हैं माँ, मैं तुम्हारे चरण में सिर झुका के तुमको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा उल्लंघन करने का शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता का आज्ञा का पालन करके अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। अब वो उल्टा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाप का आज्ञा का पालन करने से क्या होता है। हमारे कुल में राजा सागर के पुत्र हुए हैं जो पिता का आज्ञा खोदते खोदते बुरी तरह से मारे गए थे। जमदाग्नि का पुत्र परशुराम पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वन में फरसा से अपनी माँ रेणुका का गला काट डाले। देवी, बहुत सारे लोगों ने पिता का आज्ञा का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़ के पिता का साधन करूंगा। केवल मैं पिता का आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। हम सब जितने भी संतों का नाम लिया, सब ने पिता का आदेश का पालन किया है। पिता के आज्ञा का पालन करने वाला कोई पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। ऐसी बात सुन के अब राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, मेरे प्रति तो तुम्हारा बहुत स्नेह है, उसको तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा पराक्रम, धैर्य, दुर्गस, तेज का भी मुझे पता है कि तुम खड़ा हो जाओगे तो कोई नहीं बचेगा। हे लक्ष्मण, मेरी माता, देखिए इसको कहते हैं पैथिक लिसनिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो भगवान यहाँ पे ले रहे हैं। पहले लक्ष्मण को अपने साइड ले रहे हैं, लक्ष्मण की जितनी अच्छी चीज़ें वो बता रहे हैं। डांटना है लक्ष्मण को, समझाना है कि तुमको ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन पहले क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हें मेरा में बहुत स्नेह है। लक्ष्मण, तुम्हारा तेज को मैं जानता हूँ, तू उठेगा तो तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। अभी माँ को जो दुख हो रहा है उसको वो इसलिए हो रहा है कि मेरा अभिप्राय नहीं समझ रही है। तुमको लग रहा है कि मेरी माँ पे कष्ट हुआ है, लेकिन तुमको नहीं पता है कि मेरी माँ को जो कष्ट हो रहा है वो मेरी माँ मेरे बारे में नहीं समझ रही है। माँ अपने बारे में केवल सोच रही है। अगर मेरे बारे में सोची होती तो इतना दुख नहीं होता। संसार में धर्म ही सबसे बड़ा है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है, और धर्म का आश्रय लेके पुरुष को हमेशा चलना चाहिए, कभी मिथ्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं पिताजी के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने के लिए कहा है। इसलिए तुम छात्र धर्म का अवलंबन करो, इस छोटी बुद्धि का त्याग कर दो। वाह वाह वाह, तुम छोटे नहीं हो लक्ष्मण। कौन छोटा है? तुम्हारी बुद्धि छोटी है, और तुमको क्या करना चाहिए, उसका त्याग, मतलब वो तुमसे अलग है, उसका त्याग करो। धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। और जब ऐसा कहा तो राम जी ने कौशल्या के पैर में अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ के कहा, देवी, मैं वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दे दो, स्वस्ति वचन कराओ। जैसे अयाती राजा स्वर्गलोक को त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं प्रतिज्ञा पूर्ण करके वापस अयोध्या लौटूंगा। शोक मत करो। और
जैसे कह रहे हैं, जब तक महाराज जीवित हैं और धर्म पे स्थित है, ऐसी दशा में कोई भी माँ दूसरे कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रह सकती है, लेकिन कोई भी माँ नहीं रह सकती। मेरे साथ कैसे चल सकती? जब तक तुम्हारा पति जीवित है तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। इसलिए तुम महाराज के साथ रह के उनकी सेवा करना। और कहते हैं, हे लक्ष्मण, अभी तक तुम जिस हिसाब से अभिषेक का सामग्री जुटा रहे थे, उसी हिसाब से तुमको वन में भेजने के लिए मुझे तैयारी करना चाहिए। ये मेरा आदेश है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे गीता का एक श्लोक आता है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो अकर्मण। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पहला लाइन। दूसरा लाइन है, तुम नहीं करने से भी आसक्त मत हो जाओ। अब इसका एप्लीकेशन यहाँ देखिए। लक्ष्मण को कहे कि तुम तो जितना अभिषेक का तैयारी कर रहे थे, वैसा ही तैयारी तुमको मेरे भेजने के लिए करना है। ये नहीं कि जो अब अभिषेक नहीं करने देंगे, जाओ हम नहीं कुछ करेंगे, जाओ हम मुंह फुला के बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कमल ओढ़ कर सूत रहेंगे, और नहीं तो बोलिए हम आके मारेंगे, बाप को मार देंगे, कैकेयी को मार देंगे, भरत को मार देंगे, कुछ वैसा बोली तो कर देंगे। भगवान बोलते हैं, इससे भी आसक्त मत रहो, किसी से आसक्त मत रहो, नहीं करने से भी आसक्त मत हो जाओ। कह रहे हैं लक्ष्मण को, जितना उत्साह तुम्हारा अभिषेक की सामग्री को जुटाने में था, वह उसे रोकने में और मेरे वन की तैयारी में हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण। विषये जे प्रीति आछे आमार, विषये जे प्रीति आछे आमार, सेई मते प्रीति हो चरणे तुम्हार, सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। विषयों में जो मेरी प्रीति है, वही प्रीति मेरे आपके चरणों में लग जाए प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वही प्रीति मेरे आपके चरणों में लगे। और सुमित्रा कुमार, मेरा इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिया हुआ राज्य के फिर से हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझो, कि हमारे दैव में कुछ ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। कैकेयी का विपरीत मनोभाव भी दैव का ही विधान है। और ऐसा नहीं होता तो मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? आज तक तो ऐसा नहीं की कभी, ये पहली बार देख रहा हूं उसके अंदर ऐसा करते हैं। जितना कठोर वचन कैकेयी ने प्रयोग किया है, वो तो साधारण मनुष्य के मुंह से भी नहीं निकलेगा, और उससे ऐसी चेष्टा मैंने तो कोई दैव को ही कारण देख रहा हूं। जिसके विषय में कभी सोचा ना गया हो, वहां देव का विधान माना जाएगा। और इस तरह से कह के लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अब मुझे जाने के लिए तैयार करो। लक्ष्मण फिर ओझ भरी बातें करने लगते हैं और दैव का खंडन करते हैं और पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं, भैया ये दैव वैव कमजोर आदमी के लिए, पुरुषार्थ मजबूतों के लिए। आपके अंदर दैव शोभा नहीं देता। मैं पुरुषार्थ करने की बात कर रहा हूँ। यदि पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए मैं वन को जाऊं न जाऊं, तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया, आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है कि पुरुष का पुरुषार्थ। आज मैं दैव और मनुष्य में कौन बलवान है कौन दुर्बल है, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। आज दिखा दूंगा कि दैव वैव कुछ नहीं होता है। भाग्य हम पलट सकते हैं, ठान लेंगे तो आप भाग्य पलट सकते। पांडे जी के हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी। जब उपवर्षा जी आचार्य जी के पास आए थे, बिहार आए थे पढ़ने के लिए पांडे जी पाकिस्तान से, तो उपवर्षा आचार्य जी ने कहा, बेटा तेरे हाथ में तो
पढ़ाई की लेखा रेखा ही नहीं है। तो बोले कहाँ होता है गुरुदेव? तो बोले यहाँ पे होता है, दिखा दिए। तो क्या किया, चाकू लेके काट दिए वहाँ से वहाँ तक। अब फिर गए, बोले देखिए गुरुजी अब है कि नहीं रेखा? बोले तो बहुत बड़ा रेखा है, छोटा छोटा रेखा नहीं। अब पाणिनि जी देखिए कितने बड़े आचार्य बन गए। पाणिनि व्याकरण लिख दिए, सारे के व्याकरणाचार्य दांत उंगली जो है दांत में दबा के, वाह रे वाह क्या लिखे। और जो पाणिनि जी के व्याकरण को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप हरिनामामृत व्याकरण पढ़ेंगे जीव गोस्वामी का तो और भी आपको मधुर लगेगा। पाणिनि जी के व्याकरण में जो सिस्टम है उन्होंने असेंडिंग आरोह क्रम को लिया है, लेकिन जीव गोस्वामी ने अवरोह क्रम को लिया है सिस्टम में। तो दोनों के ग्रामर का एक बेसिक डिफरेंस है कि पाणिनि जी जो है वो भगवान को स्थापित करते हैं आरोह क्रम से और जीव गोस्वामी अवरोह क्रम से। तो वैष्णवों के हिसाब से अवरोह क्रम जो है ज़्यादा सैद्धांतिक माना जाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा शास्त्र का जो ज्ञान है वो अवरोह पंथ का ज्ञान है। वेद जो है सीधा प्रकट हुए अपौरुषीय है और उसको सीधा का सीधा एक्सेप्ट किया जाता है। और जो आरोह क्रम है आज के विज्ञान का क्रम है। खैर ये बहुत पतला फर्क है, जो बहुत ही व्याकरण में उतरेंगे उनके लिए है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि ये दो फर्क है पाणिनि जी के व्याकरण में और जीव गोस्वामी के व्याकरण में। ऐसे अगर पढ़ना है तो जीव गोस्वामी का व्याकरण ज़्यादा आसान है, वो एकदम आप कहानी के जैसा पढ़ते पढ़ते आपको व्याकरण याद हो जाएगा। और अगर पाणिनि का व्याकरण पढ़ना है तो आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे उसमें कोई उपाय नहीं है ना। सस छोटी आद गुना एदग गुना, जब तक आप रटिएगा नहीं तब तक उसका कोई उपाय नहीं। हरिनामामृत व्याकरण कैसा है, उसमें आपको पता है कि क ख ग घ जो है वो क वर्ग है, और क च ट त प व जो पहला है वो बोलते हैं हरि कमलानी, हरि के कमल है। ख छ ये द्वितीय शब्द जो है वो हरि खड़ग है। तीसरे जो है ग वाले वो हरि गदा है। बड़ा आसान है याद करना, याद करने का टेक्निक बहुत आसान है। खैर आइए, और देव को बोलते हैं मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक सकता हूँ। मेरी दो भुजाएं मेरे शोभा के लिए नहीं खड़ा किया है, मेरा धनुष आभूषण बनाने के लिए नहीं है, तलवार कमर में बांधने के लिए नहीं है। ये बांध के खंभे नहीं बनने वाले कि बांध के खंभा बनाना इसलिए रखे हैं, ढोर रहे हैं। तो ये सब वस्तुएं शत्रुओं का दमन के लिए है, और आपका जो भी शत्रु आएगा मैं उसको जीवित नहीं रहने देना चाहता। जब मैं तीखा तलवार हाथ में लेता हूँ बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठता है। चाहे इंद्र ही सामने क्यों ना आ जाए मैं उसको समझूंगा नहीं, काट डालूंगा। और आज सब लोग गिर जाएंगे और सबको मैं धराशायी कर दूंगा। बताइए पहले किस शत्रु का प्राण लिया जाए? खाली आप नाम धरिए कि हम पहले उसका काम करके पहले आते। तो कौशल्या देखी कि राम जो है पिता का आज्ञा में दृढ़ है, और लक्ष्मण जो है राम को राजा बनाने में दृढ़ है। अलग अलग चीज चल रहा है। तो राम ने लक्ष्मण की बात सुन के लक्ष्मण के आंसू पोछे। देखिए कितना स्वीट बोलते हैं, देखिए इसको इम्पैथिक लिसनिंग देखिए। आंसू पोछे कहते हैं तुम माता पिता के आज्ञा के पालन में ही मुझे स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। आंख से आंसू पोछ के कहते बेटा, छोटे भाई को कहते लक्ष्मण मैं तो माता पिता का आज्ञा ही पालन करूँगा। कोई आज्ञा ही नहीं दी उसको किसी को मारने के लिए। और कौशल्या देखी कि राम जाना ही चाहता है, कि राम जो है छोड़ेगा नहीं। तो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम चाहते हो कि मैं यही रहूं तो मैं यही रहूंगी, तुम्हारे मर्जी के हिसाब से। और ये कह के कौशल्या रोने लगी और कहने लगे, माँ कहते माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति है उसके लिए देवता है और ईश्वर के समान है। तुम्हारे लिए महाराज, तुम्हारे और मेरे दोनों के ही प्रभु एक ही है, तो उनका जो आज्ञा है वही सिरोधार्य है। तो कहती है हाँ बेटा, जब तुम वनवास का व्रत करके आ जाओगे तो पिता के ऋण से ऋण हो जाओगे, और तब मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। और उसके बाद कौशल्या स्वस्ति वचन करती है, और स्वस्ति वचन करके, स्वस्ति वचन मतलब जो वन में सांप से तुम्हारी रक्षा हो, तुम्हारा आर्यामा रक्षा करे,
तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा रक्षा करे, अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे, ऐसे करके स्वस्ति वचन कहते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी जो आ गई है उसको कम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। और अब वहाँ से सीता जी के महल में चले हैं, और सीता जी के महल में जब पहुँचे तो सीता जी दिख रही कि चमर नहीं है, रथ नहीं है, बड़ा हाथी नहीं है, कोई पीछे पीछे लोग नहीं दिख रहे हैं, सूत मागध स्तुति करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया। और तुरंत सीता जी के पास जाके गले लग के स्फेटिक के जैसे आंसू गिरने लगते हैं। कहते सीते सारा बात बताते हैं कि पिताजी ने वन जाने के लिए कहा है, आज मुझे पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं, इसमें मैं वन जाने के लिए निकल चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप मेरी प्रशंसा मत करना। मतलब ये कह रहे हैं कि तुम नहीं आओगी, तुम यही रहोगी और भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि उसके सामने करोगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा। और सास ससुर की सेवा करना, क्योंकि राजा ने युवराज का पद उसको दिया है, तो मैं पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए जब वन में जाऊंगा। कौशल्या का भी तुमको प्रणाम करना चाहिए, वो बूढ़ी है, दुख में दुखी है, इसलिए तुमको विशेष सेवा करनी। बाकी भी मेरी माताएं हैं, उनके चरणों को भी रोज प्रणाम करना। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय है, अतः उनको अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना। ये देखना कि तेरे दो बच्चे हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो प्रेम से कुपित हो गई सीता और कहने लगी, आप क्या मुझे छोटी सी बात सिखा रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि इसको बेटा समझना और सास का सेवा करना, ये सब छोटी छोटी बात क्या सिखा रहे हैं, ये किसको सिखाया जाएगा ये सब चीज़। और वो आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि आप जा रहे हो और मैं रह रही हूँ। क्यों कि जैसे पिता होता है और बेटा होता है, उसका भाग्य अलग अलग होता है। दो भाई होते हैं, उनका भाग्य अलग। एक भाई अगर मर्चेंट नेवी में चला गया तो पानी में रहेगा, एक भाई अगर हवाई जहाज में, तो दोनों का भाग्य अलग हो गया कि नहीं। दो बहन का भाग्य अलग है, दो बहन अलग अलग जगह शादियों के चले गई तो भाग्य अलग अलग हो गया। लेकिन पत्नी का भाग्य पति के अनुसरण करता है। पत्नी का भाग्य पति का भाग्य एक होता है। अगर पति को भूखमरी है तो पत्नी के लिए भी, ये कि पत्नी मलाई पुआ खाएगी और पति भूखमरी में जिएगा, ऐसा नहीं होता। पति के पास अगर मलाई पुआ आ गया तो पत्नी के पास भी आ गया, दोनों का भाग्य एक होता है। तो जैसे ही आपको वनवास मिला, मुझे भी मिल गया। अभी थोड़ी कि ये अलग से मेरे को अलग से मिलेगा, जो आपका है वो मेरा है। मैं आपके आगे आगे चलूँगी, आपके रास्ते के कांटों को कुचलते हुए आपके आगे आगे रहूँगी। और मुझे आप साथ में रखिए, अपने गुस्सा मत करिए, कोई अपराध नहीं कर रही हूँ मैं आपके साथ आके, मैं आराम से रह लूँगी। और पति की छाया में रहना ही विशेष मेरे लिए अच्छा रहेगा। जैसे पिता के घर में सुख से रहती थी, वैसे आपके साथ सुख में रहूँगी। और वन में रह के दूसरे लोगों से आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, दूसरे लोगों की आप रक्षा कर सकते हैं, तो मेरी रक्षा का तो कोई चिंता ही नहीं। मुझे क्या चिंता है, आपके साथ है ना। इस तरह से जब आप मेरे वीर स्वामी हैं, आपके साथ अगर हजारों साल तक भी अगर साथ रह के घूमना पड़ा तो मेरे लिए बहुत आनंद का अनुभव होगा। सीता के आंखों में आंसू आ गए और राम कहते, सीते तुम उत्पन्न कुल में पैदा हुई हो, धर्म के आचरण में लगी रहती हो, अतः यही रह के धर्म का पालन करो, जिससे मेरे मन को संतोष हो। तुम पहाड़ के ऊपर से जो पानी का आवाज़ गिरेगा तुम वहाँ सो भी नहीं पाओगी, बड़े बड़े मच्छर काटेंगे तुम सो नहीं पाओगी, रात को जंगली जानवर सब आवाज़ गुर्राएंगे तुम सो नहीं पाओगी, नदियों के भी बीच में मगर ओगर होगे, क्या पैर वैर पकड़ लेंगे, तुम कैसे जी पाओगी, कैसे नहाओगी। मुर्गा उर्गा बहुत होता है वहाँ, बहुत आवाज़ होता है, सूखे पत्तों पे सोना पड़ता है, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। अब उपवास करना, सर पे जटा का भार ढोना, बलकल का वस्त्र पहनना, वही वहाँ का जीवन शैली है। 3 बार स्नान करना होता है वनवासी को, इसलिए बहुत कष्ट होता है। तुम तो चित्र में बंदर देख के डर जाती हो, वहाँ तो असली में बंदर दिखेगा और एक से एक दिखेगा, तो कैसे तुम जिएगी। पतंग होगा, बिच्छू होगा, कीड़ा होगा, डांस होगा,
ये सब वहाँ तुमको कष्ट पहुँचाएंगे। कांटेदार वृक्ष होंगे, भयभीत करने वाला स्थान होगा। ये कह के वो रोने लगे। तब सीता जी कहती है, प्राणनाथ, आपने वन में जो जो दोस्त बताए हैं वो आपके स्नेह पाकर सब गुण रूप हो जाएंगे। आपके साथ रहूंगी ना, आपका प्यार पाके सब बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जितने जंगली जानवर हैं सब आपका रूप देख के भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। प्रभाव है आपका। मुझे आपके साथ ही चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पे मैं जीवन त्याग दूंगी। ये लास्ट का, ये पत्नी का लास्ट का हथियार है, मैं जीवन त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर रहते समय मैंने ब्राह्मणों के मुंह से सुना है कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा, मेरे भाग्य में लिखा है। तो हम वन में जो रहने वाला भाग्य है वो काट लेंगे। आपके साथ से अच्छा क्या होगा वन में रहने का भाग्य। तो जब ऐसा बोले, मैं पहले से चाहती थी कि आपके साथ वन में जाऊं और संतों के आश्रम में जाके कुछ सुनूं जाके। तो कहते हैं कि क्या आप केवल आक्षेप लगाती है, फिर डांटना चालू करती है। क्या आप केवल शरीर से पुरुष है? मतलब कार्यकलाप से स्त्री वाला बात बोल रहे हैं कि तुम जंगल में मत आओ, शेर होगा, ये होगा, वो होगा। तो आप क्या शरीर से पुरुष है, मन से स्त्री है क्या? कार्यकलाप से स्त्री है आप? अरे आपको बोलना चाहिए कि हम हैं, तुमको क्या डर है? तो हम आपको बोल रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे, और आप हमको बता रहे कि तुमको डरना चाहिए। उल्टा बात कर रहे हैं। अगर लोग सुनेंगे कि रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो कितना मेरे लिए कितना बड़ा दुख का बात है। लोग मेरे को अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पति के अंदर तेज नहीं है, तो कितना खराब लगेगा हमको सुन के। जैसे सावित्री सत्यवान की अनुगामिनी थी, वैसे मुझे भी आपकी आज्ञा के अधीन समझिए। मैं तो आपके सिवा दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी और आपके बिना यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। कह रहे हैं, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है, जो चिरकाल में आपके साथ रह चुकी है, उस सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। औरत का कमाई खाने वाले मतलब बहुत ही नीचे का स्तर हो गया। आजकल कलयुग में बहुत लोग हैं इस स्तर पे। औरत का कमाई नहीं खाना चाहिए कभी। अगर मान लो कि स्त्री को काम करना पड़ जाए किसी कारण से, तो पति को उसका एक चवन्नी भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ही गिरा हुआ स्वभाव है। एक बार एक लड़के ने फ़ोन करके बोला कि मेरी पत्नी के जो गहने हैं उसको बेच के हम बिजनेस कर सकते हैं। मैंने इतना डांटा और डांट के उसको समझाया कि तो ये औरत का कमाई खाने वाला बात होगी, कभी नहीं। उसके गहने पे अधिकार उसका है और उसकी बेटियों का है। कल होके अगर बेटी होती है तो वो बेटियों को दे सकती है, और किसको देगी वो तुम नहीं बोल सकते। वो उसका अधिकार है, जिसको देना चाहे वो दे सकती है गहने। और तुम मांग भी नहीं सकते हो कि हमको अधिक किसके लिए चाहिए, बिजनेस के लिए। खुद से आके अगर बोले कि मैं देना चाहती हूँ, तब तुम ले सकते हो। बिना मांगे तुम मांग नहीं सकते उससे। ये औरत का कमाई खाने जैसा हो जाएगा। तो कहती है कि क्या आप मैं औरत की कमाई खाने वालों के हिसाब से कर रहे हैं? मैं ऋतु के हिसाब से जो फल फूल प्राप्त होंगे वही खा के रहूँगी। माता पिता के महल को, अपने ससुराल के महल को कभी याद नहीं करूँगी कि यहाँ पे ये मिलता था, वहाँ वो मिलता था। कभी तुलना कभी नहीं करूँगी, जो स्त्री के लिए असंभव काम है। स्त्री हमेशा मायके से तुलना करती है, लेकिन सीता जी कह रही कभी नहीं करूँगी। अगर आप मुझे वन नहीं ले जाएंगे तो आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं को अधीन होकर नहीं रहूँगी। हरे कृष्ण। और सीता जी अपने पति को जोर से पकड़ के गाढ़ा लकीर करके फूट फूट के रोने लगी, और रोते रोते उनकी आंखों से स्फटिक जैसे आंसू गिर रहे थे, दुख के मारे अचेत हो रही थी। तो राम कहते हैं कि हे सुभानने, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हृदय की बात को समझने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। हरे कृष्ण।
तुमको मैं वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जिस तरह आत्मज्ञानी पुरुष कभी चेहरे से खुशी नहीं छोड़ सकते, वैसे तुमको मैं छोड़ नहीं सकता। जो आत्मज्ञानी है उसका चेहरा खुश रहेगा ही रहेगा, उसको दुख का क्या बात है। वो जान गया संसार में वो सब चीज़ माया मोह है, तो खुशी आना स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं कि प्रसन्नता को जैसे वो त्यागते नहीं, वैसे मैं तुमको कभी नहीं त्याग सकता। तुम मेरे साथ वन में चलोगी। और सीता कहती है, सीते मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के लिए जो मेरा विचार था बदल गया है। तुम्हें मैं वन में चलने की आज्ञा देता हूँ। हरि बोल। स्वामी ने मेरा वन जाना स्वीकार कर लिया है, उनका मन अनुकूल हो गया है। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हो गई और तुरंत सब जितना घर में सामान था दान करने के लिए जुट गई कि अब तो 14 साल कुछ करना नहीं है, तो सब दान करो यार, जितना चीज़ दिख रहा है। ये एक अच्छी स्त्री का पहचान है कि उसको हमेशा लगेगा कि मेरे के लिए दान करने के लिए मेरे पास और बहुत है, हाथ हमेशा ऐसा रहे, है ना। जिस स्त्री में ऐसे है वो दैवी गुण है उनके लिए, है ना। कि हमेशा उसको लगता है कि क्या दान कर दे, क्या दान कर दे, क्या दे दे, किसको किसको क्या दे दे। तो ये सीता जी देखो इतना खुश हुई, तो सबसे पहले ये नहीं कि क्या क्या लेके जाएंगे, ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ, नहीं, पहला चीज क्या कर रही है, दान करो, सब खाली करो, घर खाली करो पहले। और तुरंत जो है दान करने के लिए ब्राह्मणों को तुरंत बुलाया गया, धन रत्न सब दान करना चालू हो गया। लक्ष्मण जी वहाँ पहले से आ गए, वो सब पहले से सुन रहे थे। और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे आर्य, आपके साथ चलने के लिए तो मैंने पहले ही निश्चय कर लिया है और धनुष लेके आपके साथ आगे आगे चलूंगा। अब परमिशन भी नहीं मांग रहे थे, तो सीता जी तो कम से कम पूछ रही है, ये तो पहले डिसाइड कर लेगी हम तो चलेंगे चलेंगे, इस पर कहना क्या है। आपके बिना मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने आपने तो पहले ही मुझे आज्ञा दे दिया है ना बचपन में कि तू हमेशा साथ रहना, तो अब आप मुझे क्यों रोकिएगा। तो कहते अरे सुमित्रा नंदन, तुम चलोगे तो कौशल्या और सुमित्रा का सेवा कौन करेगा, हैं? और अगर उनकी सेवा नहीं करेगा, उनका कौन है, उनको कौन देगा खाना पीना, कौन देगा। तो कहते हैं अगर भरत बुरा रास्ते पे चलेंगे तो माताओं का रक्षा कौन करेगा। यहाँ तो एक आदमी चाहिए ना हमारा पार्टी का, हमारे गैंग का। देखो भगवान ने तो एकदम माइंड पकड़ने के लिए ऐसा मार दिया उसको। तो कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा, ये सब मत घुमाइए मत मेरे को, मैं आपके आगे आगे रहूंगा और हर समय आपके आवश्यक कार्य को पूरा करूंगा। और जो आप बोल रहे हैं कौशल्या और सुमित्रा का रक्षा, अरे कौशल्या के पास हजारों बीघा जमीन है उनके खुद के नाम पे, वो हजारों ब्राह्मणों को खिला सकती है रोज, उसको हमारा क्या रक्षा का जरूरत पड़ेगा, उसके पास सफिशियंट है। वो कभी भी दान भी करेगी तो खत्म नहीं होगा, इतना जमीन उनके पास पड़ा हुआ है, अलग से रहता है। कौशल्या जी के नाम पे कुछ होगा, बहुत बड़ा जमीन उमीन का ही होगा, वो लक्ष्मण जी बता रहे हैं। अब बोले सुमित्रा का चिंता नहीं करो, सुमित्रा तो कौशल्या के साथ रह लेगी, कौशल्या जहाँ है तो सुमित्रा को भी खाना पीना मिल ही जाएगा। अब उसके बाद राम कहते हैं ठीक है तो तुम मेरे साथ चल सकते। जब हाँ बोल दिए कि जाओ अपनी माताओं से पूछ लो, कम से कम जाके सुमित्रा से पूछ लो कि जाने के लिए हाँ बोल रही कि नहीं बोल रही। और जनक के यहाँ से जो हम लोग दहेज में जो धनुष लेके आए हैं वो लेके चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो कुछ लेके जा नहीं सकते, वनवास हो गया है, यहाँ का कुछ माल उठा नहीं सकते, लेकिन स्त्री का जो कमाई है वो लेना ही पड़ेगा, अभी इमरजेंसी है ना। जो दहेज में जो चीज़ें आई है, अब धनुष बाण सीता तो यूज करेगी नहीं, जेवरात वेवरात होता तो बात अलग था। तो बोले जो वरुण जी का जो धनुष दान में मिला है, दहेज में मिला है, वो उसको लेके चलो साथ में। और सीता जी वही थी तो वो लेके सब लोग चले साथ में। और ये लोग सब दान करने के लिए सबको जुटाए हैं और सब वहाँ पे अलग अलग ब्राह्मणों को बहुत कुछ दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। एक त्रिजट ब्राह्मण है, बहुत कमज़ोर है, उसको बोले कि तुम ये डंडा फेंको, जहाँ तक जितनी गाय
सबके पार हो जाएगा, सब गाय तेरी। इतना फेंका कि उसका डंडा सरयू नदी के पार जाके गिरा, इतना जोर से फेंका। आज जितनी गाय थी, मतलब लाखों गाय थी वहां पे, सब त्रिजन ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया, ले जाओ जिसको जो चाहिए। आज जितने सेवक थे सबको 14 साल का भत्ता वहीं पे उन्होंने दे दिया। 14 साल का सैलरी सबको एडवांस में पे कर दिया और बोला जाओ छुट्टी करो, 14 साल का छुट्टी, सैलरी दे के छुट्टी। जितने घर में पलंग चौकी फर्नीचर सब बांट दिए, ले जाओ सब लोग ले जाओ। पर्दा वर्दा पूरा खाली कर दिया गया घर, जिसको जो चाहिए सबको जो जो मांगा सबको सब दे दिया। पूरा घर खाली हो गया, जितना रत्न भंडार था सब खाली कर दिया, कुछ भी नहीं रखे घर में। एक देखिए सतपुरुष का लक्षण कि अब जब जा रहे हैं 14 साल के लिए, तो 12 साल से ज़्यादा जब हो जाता है तो युग बदल जाता है। बोले तो युग ही बदल गया, सब बांट दो। कल हम रहे ना रहे तो कम से कम दान का पुण्य तो मिलेगा। हरे कृष्ण, देखिए सोच कितनी बड़ी है। अब ये लोग दान वान करके अब ये लोग आगे जाएंगे और महल में जाके दशरथ जी महाराज को मिलेंगे और वहाँ से फिर आगे कल देखेंगे इस कहानी को। तब तक के लिए विराम लेंगे। जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हृदय गोप हरे हरे।